हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने साथ जिम्मेदारी से न्यू ब्लॉग लेके। आज के मेरे ब्लॉग का टॉपिक है ग्रोसरी। तो मैं जा रही हूँ पूरे महीने की ग्रोसरी करने, क्योंकि मैंने जो ग्रोसरी करी थी रमजान से पहले ही करी थी, तकरीबन 3-4 महीने हो गए। तो मेरा सारा राशन एंड पे है, इसलिए अब तो लाजमी बनता है जाना। तो अब निकल रही हूँ मियाँ जी के साथ। फुल ब्लॉग देखिएगा और मियाँ जी मुझे एक जबरदस्त सा इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज भी देने वाले इस ब्लॉग में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप ब्लॉग फुल देखेंगे तो आप वो मेरा सरप्राइज भी देख सकते हैं। तो चले हम निकलते हैं। गार्डन के रोड पे हमारा हो गया पेट्रोल खत्म, तो हम लोग पेट्रोल मियाँ जी पेट्रोल डाल रहे हैं। अब निकलते हैं हम, गर्मी बहुत शदीद। गाइस अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ? बज रहा है 5। गाइस 5 बजे की ऐसी शदीद गर्मी हो रही है, लेकिन हवा माशाल्लाह ऐसा लग रहा है 2 बज रहा लेकिन हवा माशाल्लाह बड़ी प्यारी चल रही है। गाइस सदर की खास बात है ट्रैफिक जाम। है। अच्छा हाँ, कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। मंजिल आ गई है गाइस हमारी, पहली यहाँ मिलने रही है सदर में कहीं। One eternity later. तो गाइस हम लोग आ गए हैं एटीएम में, जो कि हमारी दूसरी मंजिल है। और हाँ, यहाँ पे इतना एसी चल रहा है ना, मजा आ गया। मियाँ जी पैसे वगैरह निकाल रहे हैं और मेरा तो खैर यहाँ से बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है अभी तक। जो मियाँ जी मुझे सरप्राइज देंगे, वहाँ के पैसे वगैरह पूछ के आ गए कि वो कितने का है जो मुझे सरप्राइज देंगे। अब जब सौदा वगैरह ले लेंगे तो जाके फिर वो मियाँ जी मुझे सरप्राइज दिलाएंगे। व्लॉग फुल देखें, आप लोगों को मजा आने वाला है। बहुत जबरदस्त चीज है, कब से मैंने फरमाइश करी हुई है, लेकिन मियाँ जी आप दिला रहे हैं क्योंकि मियाँ जी की पेमेंट आ गई। हाँ, वो सुकून मिल रहा है गाइस एटीएम में। तो गाइस मियाँ जी बाबे कायदे आजम गिन रहे हैं, जो कि अब हम खर्च करने जा रहे हैं। दिल नहीं करता यार, बड़ा दिल दुखता है। तो चले अब हम निकलते हैं इसको खर्च करने के लिए। हमारे कितने भी अमीर हो जाएं, ये बोतल नहीं छोड़ेंगे साथ लाना। गाइस मेरी फेवरेट दुकान आ गई, आई मीन ठेला आ गया है। मियाँ जी कह रहे हैं मैंने आंखों पर काली पट्टी बांध दूं। यहाँ रश देखें आप, मियाँ जी राशन निकलवा रहे हैं, चावल वगैरह। और ये भाई साहब दे रहे हैं। ये जिस दुकान से हम लेते हैं ना, यहाँ बहुत रश होता है। बाकी तो और में इतना रश नहीं होता। यहाँ गायें भी आई हुई हैं, मैं गायें दिखाती हूँ आप लोगों को। गायें से डर लगता है, दूर से ही देखूंगी। भाई मारती तो नहीं है? सीधी गायें पता नहीं है, पहली बार हाथ लगा रही। ये देखे ओ, वहां पे मियाँ जी सौदा ले रहे हैं। गाय को हाथ लगाया पहली बार मैंने। दालें वगैरह भी लेनी है, दालें मैं बताती हूँ। और भी दुकानें लेकिन सब खाली होती है, लेकिन यहाँ ज्यादा रश होता है। मुश्किल काम है राशन देना। गाइस घर पे आई हुई है मेरी बहन, तो बच्चों को हम उसके पास छोड़ कर आए आज, क्योंकि फिर ना बहुत परेशान करते हैं। गर्मी भी इतनी परेशान हो जाते हैं। बच्चों को हम घर छोड़ कर आए, हम लोग आ गए आराम से शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। गाय वगैरह है, मियाँ जी सौदा ले लेते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं आगे। आगे आ गई जी गाइस हिसाब किताब की। मियाँ जी बिल बनवा रहे हैं। 5000 अपने मोस्ट फेवरेट जगह पे आ गए हैं, बर्गर पॉइंट। मियाँ जी बाइक पार्क कर रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता है गाइस, हम लाजमी खाते हैं। क्या हो रहा है? और रोड पे बैठ के क्या करेंगे? कहाँ आई भी हो, कहाँ आई भी हो? गर्मी बहुत है और आप लोगों को पता है सुबह से हमारी लाइट भी नहीं थी। हम बहुत बाहर हुए हुए, नाश्ता वगैरह नहीं करा। सुबह का एक पीस खाया हुआ है, सोडा आगे खरीदने की हिम्मत ही नहीं हो रही। आधा बनवा दिया है, तो वो जाके सबसे पहले हम आ गए बर्गर खाने। ये खा लेते हैं, बर्गर पॉइंट हमारा फेवरेट है। बर्गर पॉइंट है ये भाई बहुत जबरदस्त जगह है। इसके बाद हम खा पी के फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने। अपना ग्रोसरी जो रह गई है, बच्चों की स्टेशनरी वगैरह सब कुछ लेकर फिर निकलेंगे घर। वहाँ बहन भी इंतजार कर रही, बच्चे भी उसे तंग करे होंगे, लेकिन चल हम यूँ कर रहे हैं आज बच्चे नहीं, हाँ शॉपिंग करेंगे। ये बात तो है। बच्चे परेशान होते हैं। गाइस बच्चे बहुत तंग करते हैं, इसलिए उनको लेके ही नहीं आए। मैंने तो बेगम को बोल दिया था जी की गाय जैसे नजरें टिकी हुई हैं, बर्गर आ जाए बस जल्दी से। जिसका ऑर्डर आता है समझते हैं हमारा है, लेकिन इस बार इज्जत रख ली अल्लाह ताला ने इनकी, वो हमारा ही है। ये आ गया हमारा ऑर्डर। बहुत मजे का होता है गाइस। हाँ, अभी आप आए तो ये लाजमी आके यहाँ पे ट्राई करिएगा, गोल्डन मार्केट तो मजा आएगा। ये समझ ले यहाँ का फेमस। हम तो लाजमी खाते हैं गाइस, जब भी आते हैं। इसके बिना गुजारा नहीं है हमारा। Nice. खाना वगैरह सब सही है गाइस। ये मक्खियां चैन नहीं लगने दे रही, खाऊं या झल्लू मक्खियों को। यहाँ जी पे रहेंगे इतनी मक्खियां बैठ रही आके, दिन का टाइम है ना, चलो जल जल के खाते हैं। वो बहुत टेस्टी रहा है। तो गाइस अब बारी आ गई राशन की। तो मैंने सबसे पहले लिया सर्फ साबुन सोडा वगैरह। तो मैंने इस बार कोशिश करी अपनी पूरी सारी पाकिस्तानी ब्रांड्स लेने की। जो मैं लेती थी या मुझे पसंद था, मैंने सबका कोशिश करी बाइकाट करने की। और तकरीबन सारी चीज़ें मैंने पाकिस्तानी ली हैं, क्योंकि मुझे अपने रब को खुश करना है। और अब मेरी बारी आ गई थी, जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, लाल बेग की दवा। तो मैंने वो ले ली और इस बार बहुत अच्छी दवा दी इन्होंने।
अब आ गई बारी स्पाइसेस की, तो मैंने तमाम स्पाइसेस लिए यहाँ से। इस बार मियाँ जी ले रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मी बहुत थी, हब्स बहुत था मार्केट में, तो मियाँ जी ने सारे स्पाइसेस निकलवाए। उसके बाद हम आ गए ड्राई फ्रूट की शॉप पे, क्योंकि शामिर की फरमाइश थी काजू की, तो काजू तो फिर लेने थे। और ये है बोल्टन मार्केट, तो काजू लिए शामिर के लिए, जहरा के लिए बादाम लिए। उसके बाद हम आ गए ये बच्चों की स्कूल की चीज़ें लेने, तो ये जो मेरे फेवरेट दुकान है, तो मैं बड़े शौक से चीज़ें खरीदती हूँ, तकरीबन 2-3 महीने चीज़ें आराम से चली। अब मैं लेने आ गई हूँ मोबाइल मार्केट अपना सरप्राइज़, और यहाँ इतना ख़तरनाक ट्रैफिक जाम है, अल्लाह माफ़ करे। तो गाइस फाइनली मैं सौदा लेकर आ गई हूँ। आज तो बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। सदर जाना ना समझ लो अपनी मौत को दावत देना होता है। वैसे मियाँ जी जो मुझे सरप्राइज दे रहे थे वो चीजें तो मुझे दिला दी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं आई हूँ, काफी थकी हुई हूँ। सरप्राइज में से एक चीज रह गई है, वो वहाँ थी नहीं। मियाँ जी मुझे नेक्स्ट टाइम ला देंगे, वो मैं अगले व्लॉग में दिखा दूंगी। अभी तो मुझे 2 चीजें दिला दी है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा नीड थी, और सौदा वगैरह माशाल्लाह से सब ले लिया है, और थकन बहुत ज्यादा हो गई है। खाना वगैरह भी बाहर से ही आएगा। अब देखें मियाँ जी क्या लाते हैं, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है। ये देखें, और ये अनमोल कितना याद कर रही थी मुझे, इतना रो रही थी पीछे से। बहन बता रही है कि बेचारी ये आपको जब से गई ना, जब से मिस कर रही है, रो रही है ना। देखेंगे सौदा वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और अभी हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत वगैरह करके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, बहुत शदीद दर्द हो रहा है सर में और गर्दन में। आराम करूंगी, उसके बाद मैं अपना सौदा वगैरह सेट करूंगी, कल करूंगी। आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अभी मियाँ जी देखो क्या लाते हैं खाने के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस मियाँ जी ये लाए कटे मसाले की कलेजी, और ये बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त होती है। बाहर से मंगाई है मैंने, पहली बार कोई ऐसी कलेजी है जो मुझे पसंद आई, बहुत मजे की होती है। एक निकाल लिया सिस्टर ने, एक निकाल रही है। खाना वगैरह नौश फरमा के एक सिस्टर को हम इनके घर पे धक्का देकर आते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो दिखाऊंगी जो मियाँ जी ने बड़े प्यार से मुझे दिलाया, और मेरी बहुत जरूरत की चीज है, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हैं। फिर मैं आपको इससे घर छोड़कर आकर फिर वो दिखाऊंगी। अभी मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस बहन को हम लोग छोड़कर आ गए थे घर पे। उसके बाद मैंने अपने कमरे वगैरह की सफाई कर ली थी, खाना वगैरह भी आपने देखा हमने खा लिया था। इस बार मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं पाकिस्तानी ब्रांड लूँ हर चीज का। मैंने पाकिस्तानी शैम्पू लिया, पता नहीं कौन सा, पहली बार ट्राई करूंगी। पाकिस्तानी मैंने ये लिक्विड लिया है बर्तन वगैरह धोने के लिए, और फेस वॉश भी मैंने पाकिस्तानी लिया है। पूरी कोशिश करी है बाइफर्ट करने की। सामान तो माशाल्लाह से आपको बहुत सारा है, ये ब्रश वगैरह है, और ये मियाँ जी अपने लिए अपनी खूबसूरत स्किन के लिए स्किन वाइट इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आप गाइस, ये भी इतना खूबसूरत है मेरे मियाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं मजाक कर रही हूँ, उसमें ही माशाल्लाह लगा दी। दांतों के लिए ब्रश लिए हैं, और महीने वगैरह के साबुन लिए हैं। सर्फ भी देखें गाइस, आप लोगों को पता है, मैं आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स भी देखे होंगे तो मैं ब्राइड वगैरह ही लाती थी, लेकिन मैंने उसका बाइकाट कर दिया। अभी इस टाइप का सर्फ है, 700 का हिसाब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सूफी इस तरह की खुशबू या काम ये कैसा करता है, पाकिस्तानी ब्रांड है, ये मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को बताऊंगी। इसका रिव्यू फर्स्ट टाइम लिया है मैंने। बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह, जुमे वगैरह हो जाती है क्योंकि गर्मी है ना पसीने से, उनके लिए ये ले लिया इंग्लिश एंटेलेक्स। इस दफा पाउडर भी लिया है बच्चों के लिए, चारों के यार अलाई दाने हो गए, गर्मी इतनी है कि अलाई दाने हो ही गए, तो ये ले लिया मैंने पाउडर ठंडक का। इन्हें सुकून नहीं है गाइस, चाहो खुशबू सूंघो बैठे। गाइज ये गाइज मैंने आपको सर्फ साबुन वगैरह हर चीज दिखा दी। मैं यही सब लाई थी इस बार, जिस चीज की मुझे जरूरत थी। इस बार मैंने जहरा के लिए, इसकी 2 क्वालिटी हैं गाइज, ये 48 कलर हैं, ये देखें 24 हैं, और आगे पीछे से मतलब अलग अलग शेड दिए हैं। कलर बड़े प्यारे हैं और इसके प्राइस भी अच्छे थे, ये तो मैंने ले लिए। हर महीने लाती हूँ। और जहरा मैडम ये देखें डीलक्स की, पता नहीं सुपर डीलक्स की ये पेंसिल है, लग रही है आउटलाइन है लेकिन ये पेंसिल है। पूरे महीने की मेरी गाइज जान छूट जाती है, कौन रोजाना एक एक पेंसिल लाता है। अल्लाह ताला मेरी तरह सबको दे, मैं ये हर व्लॉग्स में यूं ही बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैं चीजें लाती हूँ अल्लाह ताला सबको दे। ये स्केल ले लिए, वैसे भी ये घुमा कर आते हैं, हर 2 दिन बाद इनको एक नया स्केल चाहिए। ग्लू स्टिक है, जहरा को बहुत काम आती है, शामिर को उनकी टीचर्स मंगवाती रहती है, कोई ना कोई चीज पेस्ट करनी होती है स्कूल में। रेजर लिए, हम भी अपने बचपन में यही वाली रेजर इस्तेमाल करते थे डीलक्स की, और ये बहुत अच्छा मिटा, थोड़ी ब्लैक हो जाती थी लेकिन काम अच्छा था। ये भी मैंने 5 पैकेट लिए हैं, और ये रोज की एक घुमा कर आएंगे। मैं अपने बच्चों को जानती हूँ ना। लेकिन गाइस शॉपरन लिए हैं मैंने, हर कलर की शॉपरन उठाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं कलरफुल शॉपरन। ये लिए, और ये ब्लू पेंसिलें ली हैं जिसमें मतलब जरा क्वेश्चन आंसर वगैरह करती है ना, ये मैंने ब्लू पेंसिलें ली हैं। एक पेंसिल का पैकेट मैंने ये लिया है ब्लैक, ये देखिए ये कितनी प्यारी है, ये वाली बहुत अच्छा मिटाती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, और इसमें रेजर भी लगी हुई। ये सारा स्टेशनरी का सामान स्कूल का, ये भी बहुत जरूरत का, 3-4 महीने ये कहीं नहीं गए, तो ये चल जाता है मेरा माशाल्लाह। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ राशन, जिसके बिना तो बंदे का गुजारा ही नहीं है।
और वो मेरा तकरीबन 4 महीने से चल रहा था। तो गाइज अब मैं दिखा रही हूँ आपको ग्रोसरी, जो कि माशाल्लाह पूरे महीने क्या 3-4 महीने चल जाती है। हम लोग तो 2 बंदे हैं। तो यार इसका ये बोरा बड़ा खतरनाक बंद करके दे दिया दुकान वाले ने। चले, ये तो खैर खुल गया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ राशन की चीजें कि मैं क्या क्या लाई हूँ। मोस्ट फेवरेट आ गई है दालें, जो कि मेरे बहुत माशाल्लाह से काम आती है। काम कैसे आती है? कभी मैं मूंग की दाल चढ़ा देती हूँ, कुछ मूड नहीं होता। इस बार मैं अरहर की भी लाई हूँ। ये मेरी फेवरेट दाल है और ये मेरी खाला बहुत अच्छी बनाती थी। तो अब वो तो खैर हैदराबाद चली गई है, तो मैंने उनसे पूछकर फर्स्ट टाइम ये ट्राई करूंगी। ये मैंने बचपन में बहुत खाई है। चने की लिए मैं कभी कबाब बना लेती हूँ, कभी कबूली बना लेती हूँ। हर तरह के आपने देखा है मैं रेसिपीज बनाती हूँ। ये मूंग मसूर की दाल बना लेती हूँ, कभी इसकी खिचड़ी बना लेती हूँ। और ये काली दाल ली है मलका की, तो कुछ ना हुआ तो बंदे ने दाल चढ़ा दी। इमली वगैरह सब लाई हूँ। ये मियाँ जी की मोस्ट फेवरेट दाल है माश की दाल। ये मैं बनाती हूँ मक्खन वाले तड़के, बहुत अच्छी बनती है। बेसन ले लिया है, कड़ी वगैरह, दही फुल्की इस टाइप के लिए। और मैंने इस बार है ना मैदा भी लिया है। और मैदा मैंने यूं लिया है कि मेरी बेटी जहरा की मुझसे फरमाइश है मम्मा डोनट बनाए। तो इंशाल्लाह मैं मैदा ले आई हूँ। बाकी की जो चीजें होती हैं डोनट की, सजावट वगैरह की और चॉकलेट्स वगैरह, वो मैं लिया हूँ। फिर मैं इसके लिए डोनट रेडी करूंगी, उसका भी व्लॉग आपको दिखाऊंगी। 5 minutes later. तो गाइज ये बोरे के अंदर के मनाजिर हैं और वो ये हैं कि इसमें है चीनी, चावल, दाल। और गाइज ये इतनी भारी चीजें हैं कि मैं चाह के भी आप लोगों को उठा के दिखा नहीं सकता। मैं नहीं दिखाऊंगा। ऑफ चली जाएगी फजूल में। तो गाइज गर्मी ने एसी की तेजी करी हुई है। मेरी नहीं, आप सबकी भी करी हुई होगी। तो ये देखें, ये तो खैर आती नहीं है। अब हमने चलाया हुआ है एक चार्जिंग फैन और हम आपके लिए शूट कर रहे हैं इतनी गर्मी में बैठ के। अब हम दिखाते हैं आपको बहुत जबरदस्त चीज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वो है ये। आप देख सकते हैं ये क्या है और ये कौन पावा उल्टा उल्टा। तो हम ये इसके लिए लेकर आए। उन्होंने 3 साशेज दिए कि मतलब 1 लीटर की पानी की बोतल में ये बनाओ और ये छिड़को। छिड़कते मेरी जिंदगी तबाह हो गई। 7-8 साल से मैं दवाएं डाल रही हूँ कमरे में। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। लाल भी पीछा नहीं छोड़ते। खैर अब कुछ नया फार्मूला लाएं, ये ट्राई करेंगे। व्लॉग्स लंबा हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को चीजें दिखाती हूँ। इस बार मैं गाइस रचना लाई हूँ। मुझे बालों में मेहंदी लगाने का शौक है। तो खैर कलर का भी है, लेकिन सर पे इतने बाल नहीं है। और पार्लर वाली कहती है तुमने मेहंदी लगा ली तो कट डाउन होगा नहीं, तो इसलिए मैं ये रचना लाई हूँ। इसका मुझे एक ट्रिक भी बताई है उन्होंने, मैं आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी, मेहंदी वाले अंकल ने, कि ये किस तरह से ज्यादा कलर डाल। और ये पत्ती है चाय वगैरह सिर्फ डिप करने की। चाय तो आप लोगों को पता है हम लोग पीते नहीं है। गाइस अब अपनी मोस्ट फेवरेट चीज दिखाती हूँ। और मियाँ जी ने मुझे पहले लाके दिया था चने का सत्तू। इस बार गंदम का सत्तू लाई हूँ। मुझे बहुत मजे का लगता है, बहुत सुकून मिलता है ये पी के। इसके साथ पिसा हुआ गुड़ लाई हूँ, तो ये ठंडा ठंडा सत्तू बना के पीऊंगी मैं इंशाल्लाह। जहरा के लिए बादाम लाई हूँ। शाम मेरे को हमारे काजू पसंद है, ये लाई हूँ। ठीक है, अभी जब सत्तू बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने काफी चीजें आपको दिखा दी हैं। अभी बाकी मसाले वगैरह रह गए, मैं आपको ये भी शेयर करती हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्या लिया है मैंने क्या नहीं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी बात ये कि जो मियाँ जी का वो सरप्राइज था ना, वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए आप तो वेट कर रहे होंगे। पूरा व्लॉग्स आपने इतनी मेहनत से देखा है ना, तो वो मेरा फर्ज बनता है आपको दिखाना। लेकिन मैं भी लास्ट में दिखाऊंगी ताकि आप लास्ट तक देखें, और लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मैं आपको मसाले वगैरह दिखा के फिर दिखाती हूँ मियाँ जी ने मुझे क्या दिलाया है, कि मुझे बहुत ज्यादा नीड थी। ये सारी ग्रोसरी में इम्तियाज वगैरह यहाँ से भी कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ के मसालों में, इन चीजों में वो बात नहीं होती जो बोल्टन के मसालों वगैरह में बात होती। एक एक चीज फ्रेश होती है, सबसे बड़ी बात प्राइस भी सही होते हैं और ज्यादा आती है। मैं नहीं मानता। तो मुझे तो सारे मसाले वगैरह बोल्टन के ही पसंद है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लाई। मैं लाई हूँ, देखें गर्मियाँ चल रही है। काली मिर्चें हैं, और ये पिसा धनिया है, ये लकड़ी है, दालचीनी, हल्दी है, ये बारबेक्यू का मसाला लिया है क्योंकि आपको पता है बकरा ईद आ रही है तो ये मेरे बहुत काम आएगा। आलू बुखारे लिए तो मैं डालती कम हूँ और खाती ज्यादा हूँ। ये पुलाव बिरयानी में काम आती है। फूल लिए बिरयानी के, साबुत मिर्च लिए, ये दखनी मिर्च लिए। माशाल्लाह मैं बहुत मसाले डालती हूँ, जब भी मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। और ये जीरा लिया, जीरा मैंने बहुत ज्यादा लिया है। ये जीरा तो आपको पता है मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। सौंफ ली है। सौंफ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अचार वाला कोई खाना होता है, अचार गोश्त वगैरह, या उसमें जाती है पुलाव में। और ये बड़ी इलायची गाय बड़ी महंगी है, इसको दिखा के डालूंगी। और ये लौंगे हैं, ये आप नाक में पहन भी सकते हैं और खाने में भी डाल सकते हैं। ये क्या आ गया अजीब सा, ये चाट मसाला है, मैंने ले लिया। इस बार चाट वाट बनाने का मूड होगा तो बना लूंगी। इमली है, ये इमली ली है क्योंकि मैं इमली से भी बहुत मेरी रेसिपीज बनती है, इमली भी बहुत काम आती है। ये पिसी मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें हैं, और ये है नन्ही मुन्नी सी खूबसूरत सी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा इलायची, जिसकी खुशबू उन्हें बहुत पसंद थी। तो खैर ये था मेरा सारा मसाले वगैरह। तो खैर ये तो मेरी चीजें, मैंने आपको सारी ग्रोसरी आपके साथ शेयर करी, मसाले भी दिखा दिए, सारी चीजें तकरीबन दिखा दी। बारी आ गई है उस सरप्राइज की जो मियाँ जी ने मुझे कल लेकर दिया है। तो चले आप आंखें बंद कर ले, मैं वो लेकर आता। मुझे ये जरूरत की चीज दिलाई है, ट्राइपॉड, और ये हर एंगल से जितना चाहे आप बड़ा कर सकते हैं।
इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मुझे व्लॉग्स बनाने में बड़ी परेशानी होती है। देखो इतना लंबा हो सकता, पता नहीं कितने फिट है, इतना तो खैर मुझे मालूम नहीं है। ये फिर दिला दिया है, मैं जितना छोटा करना चाहूँ इसे कर सकती हूँ। इसके एंगल दिए हैं, जो मुझे परेशानी होती थी कुकिंग वगैरह आप लोगों को दिखाने में। एक तो ये मियाँ जी ने सरप्राइज दिया है मुझे, तो ये जाहिर है मेरे लिए तो सरप्राइज है क्योंकि ये बहुत काम की चीज है मेरे लिए। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकंड सरप्राइज। सेकंड और थर्ड दो आएंगे, दो चीजें आएंगे मेरे साथ जो इतने, अल्लाह पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पंखे में भी इतना पसीना हो रहा है भाई, पूरा जमीन पे आया है पाकिस्तान में। तो मेरे साथ जो इतने दिन से इशू चल रहा था ना, वो था मेमोरी का, क्योंकि आईफोन की स्टोरेज का आपको पता है। और व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, टिकटॉक वगैरह, तो मेरी तो मेमोरी ऐसी फुल हो जाती है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे व्लॉग बना के फिर उसको अपलोड करने में बहुत मसला आ रहा। तो मियाँ जी ने मुझे आइडिया दिया कि बेगम जी मोबाइल तो जब चेंज करोगी। मियाँ जी ने कहा बेगम अभी आप ले लो यूएसबी। तो ये पता नहीं कितने 128 जीबी है, 128 जीबी की मियाँ जी ने मुझे दिला दी है यूएसबी। आप कह रहे हैं व्लॉग्स वगैरह जो चीज बनाई, जो चीज आपके मोबाइल में ज्यादा जगह घेर रही है, वो मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगी, बाद में इसमें से निकाल लूंगी और अपलोड कर दूंगी। और इसके साथ ये कन्वर्टर आया है, ये हमने सब सदर की मार्केट से लिया। और सदर की मार्केट में इतना रश था, अल्लाह माफ करेगा। तो ये देखें, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, कीचेन टाइप। ये शायद मेरे ख्याल से इसमें ना इसको अटैच करेंगे। गाइज ये यूएसबी कनेक्टर है, इसको हम है ना यूएसबी में कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने कनेक्ट कर लिया, इसको अब हम मोबाइल में लगाएंगे। मोबाइल अभी हमारे पास है नहीं, ब्लॉग बन रहा है। इसको हम मोबाइल में लगाएंगे, अपना सारा डेटा इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सरप्राइजेस थे तो मियाँ जी ने मुझे दिया, मेरी बहुत जरूरत की चीज थी। लेकिन अभी गाइज एक सरप्राइज बाकी है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी वो हमें अवेलेबल नहीं मिला वहां पे मार्केट में, मोबाइल मार्केट में। तो अब वो जब मियाँ जी मुझे लाकर देंगे या मैं लेने जाऊंगी तो उसका व्लॉग मैं आपको अलग दिखाऊंगी, क्योंकि वो अभी मुझे मिला नहीं। बाकी वो भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वो है सरप्राइज। सबसे खूबसूरत गाइज मुझे इसकी पैकेजिंग लगी है। ये देखें, यूएसबी कनेक्टर की पैकेजिंग बड़ी प्यारी है, यूएसबी की भी इतनी प्यारी नहीं है। खैर ये थे मियाँ जी के सरप्राइज जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जी। तो गाइज गर्मी हो रही है बहुत शदीद, अब आगे व्लॉग को कंटिन्यू करने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और वैसे भी अब व्लॉग काफी लेंथी हो गया है, तो मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। गाइस उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और दिल से आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे व्लॉग को देखा, पसंद किया, लाइक किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।